चलिए बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। सोमवार को लगातार 5वें दिन तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। इसकी बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की कीमत में गिरावट आई। दरअसल मार्च 2022 की औसत कीमत के मुकाबले अप्रैल 8, 2022 को कच्चा तेल का इंडियन बास्केट करीब 12.5% तक सस्ता हो गया। अब देश में ट्रांसपोर्टर्स की जो सबसे बड़ी संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने की मांग की है। सोमवार को लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट का सस्ता होना बताया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की औसत कीमत $112.87 प्रति बैरल थी, जो 8 अप्रैल को घटकर $98.68 प्रति बैरल हो गई। यानी मार्च की औसत कीमत के मुकाबले 8 अप्रैल को कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की कीमत 12.57% कम हो गई। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच कच्चा तेल करीब 4% तक सस्ता हुआ है। अभी तक सरकार ने क्या किया कि रेट्स नहीं बढ़ने दी पिछले 5 दिनों में, लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटी है, महंगाई वहाँ से कम हुई नहीं, और ना ही जो हमारे भाड़े जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो उसका इम्पैक्ट आया था डीजल प्राइस बढ़ने का, वो कमी है, उसमें कुछ कमी आई है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ है, तो गवर्नमेंट को अब डीजल प्राइस में भी और पेट्रोल प्राइस में कमी लानी चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आरबीआई पहले ही 2022-2023 के दौरान महंगाई दर 5.7% तक बढ़ने की आशंका जता चुका है। अब उद्योग जगत को भी राहत की उम्मीद है। एक रिलीफ की बात मांग हो रही है भारत में कि 15 दिन के औसत एवरेज पे डील्स होते हैं इंपोर्ट के लिए क्रूड ऑयल के। अप्रैल में 1 अप्रैल से अभी तक मैं आंकड़े देख रहा था 4% तक की गिरावट हुई। आपको लगता है कि एक गुंजाइश बनती दिख रही है कि अगर ये ट्रेंड गिरावट का अगले कुछ दिन और जारी रहा तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से कोई राहत मिल सकती है? तो अभी जिस तरीके से प्राइसेस गिरे हैं और अगर ये गिरावट में ही आगे आने वाले टाइम में उसी स्तर पे रहते हैं तो डेफिनेटली इसमें कमी आनी चाहिए। प्राइसेस सरकार कम करेगी, पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस में नरमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में सस्ता होता कच्चा तेल भारत जैसे देश के लिए राहत की खबर है, जो 80% से ज्यादा अपनी जरूरत का कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का ये ट्रेंड अगर कुछ दिन और जारी रहा तो भारत में बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी को कुछ राहत की गुंजाइश बढ़ेगी। दिल्ली से सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।